मेरा नाम पास्टर शकील अनवर है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। आज सुबह भी मैं रावलपिंडी से ही आया हूँ। गो के फ्रांसिसाबाद मेरा घर है, लेकिन मैं अरसा दराज से खिदमत के सिलसिले में बाहर रहता हूँ और हर रोज़ मैं खुदा के काम के लिए सफ़र करता हूँ। दिन रात मैं मुख्तलिफ़ शहरों में, देहातों में रहता हूँ ताकि खुदा के काम को सर अंजाम दे सकूँ। इस चर्च की बात है तो पास्टर सैमसन साहब के वालिद पास्टर बूटा साहब, वो भी खुदावंद में सो गए हैं। तो मैं जब 18 साल का था, कराची से खिदमत के लिए आता, कराची से पंजाब आता, तो उस वक़्त फ्रांसिसाबाद में से दो ही खादम थे। एक बुज़ुर्ग खादम बूटा साहब होते थे और दूसरे पादी शहबाज अंजम साहब होते थे। ये दोनों पेंतिकॉस्टल चर्च यहाँ पर लगते थे। तो जैसे उनको पता चलता कि मैं आया हूँ कराची से, तो वो मुझे बुक कर लेते। तो मेरे बारे में बुज़ुर्ग बूटा साहब कहते होते थे कि ये नासरत है और नासरत में से खुदा ने अच्छी चीज़ को निकाला है। तो थैंक गॉड कि मैं पिछले 28 साल से खिदमत में हूँ और इस तरह खुदा मुझे अपने जलाल के लिए मुल्क भर में मालिक में इस्तेमाल करता है। तो आज हम यहाँ पर गो के हम समझते हैं कि खुशी के मौका पर नहीं, हम अफसरदगी की हालत में अफसोस के मकाम पर हैं। फौतगी के घर में हैं। किस लिए यहाँ पर आए हैं? ताकि हम उसके ख़ानदान के लोगों को तसल्ली दे सकें। उनके अज़ीज़ व क़रीब एक दूसरे के साथ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? ताकि हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकें। हमें बाज़ का बड़ी जल्दी लगी होती है, सारे काम जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, ठीक है। दुनिया के काम करें, शादी ब्याह पे जाएं, मेहंदी का काम रात सुबह 3 ही बज जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। पर जब दुआ का वक़्त आता है तो तब हमें जल्दी पड़ी होती है, जल्दी वाइंड अप कर लें। अभी भी हमारा टाइम था 12 बजे का, तो कितने बजे शुरू हुई है? 1:30 बजे। 1:30 बजे इबादत हमारी शुरू हुई है। 1.5 घंटा हमें यहीं पे लेट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर, हमारे पाकिस्तान का एक इलाका है चित्राल से आगे कैलाश। जो कैलाश के लोग हैं वो कौन हैं? वो जब सिकंदर आज़म इस खिते में आया तो वो यूनानी था। ग्रेट अलेक्जेंडर वो यूनान का था। मसीह खुदावंद से 300 साल कबल वो यहाँ पे था। तो जब वापस गया तो उसकी जो फौजी थे वो कैलाश में रह गए। तो ये वो लोग हैं कैलाश के, ये यूनानी लोग हैं। तो वहाँ पर रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने देवताओं को मानते हैं, अपने देवताओं को मानते हैं। वो अपने देवताओं को इस तरह से मानते हैं कि उनका जब कोई अजीज़ दुनिया से चला जाता है, जो उनकी इबादत गाहें हैं, जैसे आज हम चर्च में बैठे हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो अपनी इबादत गाह में अपने मुर्दे को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मर्द है औरत है, उसको पूरा बनाओ श्रृंगार करके, समझे कि ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा के उस मुर्दे को वो अपनी इबादत गाह में रखते हैं। और 24 घंटे पूरे वो अपने मुर्दे के साथ, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मौजूदा दौर में, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई हिस्ट्री पुरानी नहीं बता रहा मैं। इस तरह से उनका ये एक कल्चर है कि वो कहते हैं कि इसने इतनी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारी है, अब जब कि वो दुनिया से चला गया है तो क्या हम उसके साथ इतना टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते? और उसके दौरान वो क्या करते हैं, यानी कि वो 30 से 35 लाख रुपया खर्च हो जाता है उसके ऊपर। यानी कि वो बैल ज़बा करते हैं, बकरे ज़बा करते हैं और देगे पकती हैं, बड़ा शान व शौकत के साथ वो उसको वो रुखसत करते हैं। इसी तरह से फ़िलिपाइन में भी, दीगर ममालिक में भी, वहाँ पर जितने ज़्यादा दिन कोई अपने अजीज़ की डेड बॉडी को रखे, वो समझते हैं कि इसने बड़ा कारनामा किया है। वो इससे उस बंदे की, उस ख़ानदान की
वैल्यू का अंदाज़ा करते थे कि इन्होंने ज़्यादा दिन अपने अजीज़ की डेड बॉडी को रखा है। हॉस्पिटल में नहीं, मार्चरी में नहीं, मुर्दा खाना में नहीं, घर में एक ऐसा वो रूम तैयार करते, ड्राइंग रूम, वहाँ पर बाकायदा फूलों की वो, मेरे साथ पास साथ कुछ चंद तस्वीरें भी हों, छोटे भाई फिलिपाइन में होते हैं, तो वहाँ पर उनकी भी कोई ना, वहाँ पर उन्होंने शादी वहीं पे की है, तो उनकी रिश्ते में मदर इन लॉ की डेथ हो गई। तो वहाँ पर ऐसी ही तस्वीरें, ये नहीं कहते कि जितने यहाँ पर पैदा होने से शादी से ज़्यादा मरना ज़्यादा महंगा पड़ता है, ये नहीं कि वो फ़ख्र समझती हैं कि हमने ज़्यादा दिन अपने अजीज़ को मरने के बाद यहाँ पर रखा है। तो हमारे पास तो खैर टाइम ही नहीं होता, हम तो बस जल्दी लगी होती है कि चलो जल्दी आए जी, बस आग दबा के भी एंड पे जाएं। सो मेरे अजीज़ों, आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब, उसकी 16वीं आयत, ये बाइबल मुकद्दस की सुनहरी आयत है, ये गोल्डन वर्स है। यूहन्ना रसूल की मार्फ लिखा गया इंजीली बयान और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में ये वर्स तकरीबन सबको ज़ुबान नहीं आती है। क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि